हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो नीट ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में होने वाला है। बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक इस टाइम देश में चल रहा है। कोई कह रहा है कि नीट से आरक्षण वापस लो, कोई कह रहा है नीट में आरक्षण दो। तो जान लेते हैं पूरा क्या मामला है, बिल्कुल आसान भाषा में, आसान शब्दों में। नीट के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन के मामला इन दिनों में तूल पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। नीट की परीक्षा है वो 12 सितंबर को होने जा रही है। इस परीक्षा से ठीक पहले नीट में ओबीसी आरक्षण को लेकर के चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। सरकार ने इस मामले में 3 दिन पहले ही एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। उनका कहना था कि नीट के अंदर ओबीसी को हम रिजर्वेशन देंगे, ईडब्ल्यूएस को हम रिजर्वेशन देंगे। अब उन्होंने ये रिजर्वेशन दिया है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा होता है देश के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें कुल उपलब्ध अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी की जो सीटें होती है वो 15% और कुल उपलब्ध होती हैं पोस्ट ग्रेजुएट सीटें होती हैं यानी 50% कोटा है वो केंद्र सरकार को ऑल इंडिया कोटे के तहत मिलता है। राज्य सरकार इनको देती हैं। अच्छा, मोदी सरकार ने अब क्या किया, इस कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरीज है उनको आरक्षण देने का ऐलान किया है। सवाल ये है कि कितनी और किन सीटों पर लागू होगा जो मोदी सरकार का जो फैसला है आरक्षण वाला। तो जैसे हम एमबीबीएस या बीडीएस की कोई भी सीट देख लेते हैं तो 1500 सीटें एमबीबीएस और बीडीएस की ओबीसी कोटे के लिए आरक्षित हो गई हैं इस फैसले के बाद में, और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 550 सीटें इस फैसले के ज़रिए आरक्षित हो गई हैं। इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी के लिए एमडी, एमएस और एमडीएस में ओबीसी कोटे के लिए 2500 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 सीटें आरक्षित हो गई हैं। ये राज्यों के मेडिकल कॉलेजों की वो सीटें हैं जो ऑल इंडिया कोटे के तहत भरी जाती हैं। अब है सवाल ये कि किन कोर्सेज के लिए ये नया आरक्षण नियम है वो लागू रहेगा। तो 21 और 22 में जो अंडर ग्रेजुएट होंगे यानी यूजी करेंगे, पीजी करेंगे, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस, इन सीटों पर ये आरक्षण लागू होगा। अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि किस वर्ग के लिए कितना लागू होगा, यानी कि ओबीसी के लिए कितना रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रहेगा और एससी एसटी के लिए कितना रहेगा। बता दें आपको कि एससी एसटी में पहले 15% और 7.5% जो आरक्षण मिलता था उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वैसे के वैसा ही रहेगा। ना उनको ज़्यादा मिला है ना उनका कम हुआ है। ओबीसी को 27% और जो ईडब्ल्यूएस है जिनको बोलते हैं कमज़ोर आय वर्ग, उनको 10% आरक्षण मिलेगा। अब सवाल ये है कि कब से लागू होगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ ये आरक्षण वाला नियम। तो ये 2021-22 में अभी जो एग्ज़ाम होने जा रही है 12 सितंबर को, उसके अंदर ये लागू होगा। और इस आरक्षण के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची का उपयोग किया जाएगा। सवाल क्या है कि एससी एसटी वर्ग के लिए क्यों नहीं किया गया आरक्षण का ऐलान? तो उनके लिए ऑलरेडी ही 15% और 7.5% के अंदर में उनको आरक्षण लागू होने का पहले से ही एक प्रावधान है, उनको पहले से ही मिलता हुआ आ रहा है। अब केंद्र के जो मेडिकल कॉलेज हैं जैसे एम्स, सफदरगंज हो गए और भी बहुत सारे लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इनमें क्या ये लागू होगा? तो नहीं, इनमें बिल्कुल भी ये लागू नहीं होगा ये नियम। ठीक है, ये केवल राज्यों से जो सीटें मिलती हैं मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटे के तहत, उनमें ये लागू होगा। कैसा लगा आज का वीडियो? हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।